हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किस मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। सो जैसा कि आपका लेखपाल से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है उसमें जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आपका जो एग्ज़ाम है 19 जून को होने वाला है। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसी से रिलेटेड ये वीडियो आपका होने वाला है। जैसा कि हमने अपना बोर्ड्स, टीचिंग, डिफेंस तीनों चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी था। जो बच्चे बोल रहे थे कि लेखपाल से रिलेटेड एक वीडियो ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी जानकारी हो, तो आज के वीडियो हम ये बात कर लेंगे कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या क्या होने वाला है, और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपकी बुक्स है और चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें, उन पे हम किस तरीके से फोकस कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है अगर आप कहीं से एग्ज़ाम पढ़ें, कहीं चैनल ज्वाइन करें या कहीं कोचिंग करें, अगर आप तैयारी करते हुए आ रहे हैं, आप बोला तो ये गया ना कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपका पीईटी जो हुआ है वो आपका ज़रूरी था। और इस बार के लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो लोग एलिजिबल थे इसमें वो लोग फॉर्म डाल पाएंगे, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसका महत्व तो रह जाता है और नहीं भी रह जाता है, दोनों तरीके से बातें हैं, क्योंकि कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा नहीं गया। अभी फॉर्म आने वाले हैं, फॉर्म अभी फिल करवाए जाएंगे, तब वो चीज़ सामने आएगी आपकी, ठीक है। तो हाँ, जिन लोगों का परसेंटाइल इसमें आया है, कितना भी परसेंटाइल आया हो, अभी तक तो सभी को लग रहा है कि सभी लोग फॉर्म डाल पाएंगे। आपने ये इस एग्जाम को सिर्फ दिया हो, आप इस सिर्फ एग्जाम में प्रेजेंट रहे हो, अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से यही चीज सामने निकल के आती है कि आप एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये भी अंदाजा लगाना होगा कि यहाँ पे बच्चा 2 बार फिल्टर होकर पहुंच रहा है। जो मेंस एग्जाम आपका होने वाला है 19 जून को जो आपका मेंस एग्जाम होने वाला है उसमें आपके वही बच्चे बैठेंगे जिन्होंने पीटी का एग्जाम पास कर रखा है, और उन्होंने एग्जाम बहुत अच्छे से पास कर रखा। कई बच्चों के 99% आए हैं, 98% आए हैं, इस तरीके से उन्होंने नंबर गेन किए हैं, ठीक है। तो आपको भी अपनी तैयारी को उस लेवल पे ले जाना होगा, ठीक है। आप कहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंडेंट करता है। आपको कोई फोर्सेबल नहीं है कि आप हमारे यहाँ तैयारी करें। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। मेरा पहला दायित्व यही बनता है कि अगर यहाँ ये आपका 30-15 चैनल है, सॉरी चैनल मैं बोलता नहीं हूँ, वैसे आपका कोचिंग मतलब ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है, तो आपको हर एक भर्ती की जो जानकारियाँ हम दे सकते हैं आप तक पहुँचा सकते हैं। सही जानकारी आपको मिलनी चाहिए, दी जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपने पीटी का एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो बिल्कुल ये हताश, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम को आप नए सिनेरियो से लें, नए रूप से लें, अपने आप को एक चैलेंज के रूप में लें कि आप इस एग्जाम में भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। और रही बात, वीडियो में थोड़ा हो सकता है हल्का फुल्का इधर उधर वॉइस आ रहा हो, तो उसको प्लीज एडजस्ट कर ले, क्योंकि थोड़ा माइक का प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट फोन से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम मत ले अपने ऊपर। जो मेन चीज है, जो मुद्दे की बात है, अब मैं वो करने जा रहा हूँ। अगर आपका एग्जाम 19 जून को होता है तो हमारे पास अभी फिलहाल कितने दिन है। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, मंडे हो सकता है आज आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आप जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है उसके 2 दिन बाद ये वीडियो आ रही हो, तो मैं उस हिसाब से डेट का इश्यू बता रहा हूँ। अगर अप्रैल को हटा दिया जाए, अप्रैल को हटा ही देते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 से 6 दिन अप्रैल में बचे हैं। उसके बाद हमारे पास मई है और जून में 19 तारीख को आपका एग्जाम है, तो हम सिर्फ 15 तक ले लेंगे, 15 जून तक, और मई में आपके 30 दिन, तो मतलब हमारे पास 45 डेज है। अगर 5 दिन ये भी मिला दें तो लगभग 50 दिन। समझ रहे हो ना इस चीज को। अगर हमारे पास देखा जाए तो मेंस एग्जाम के लिए सिर्फ हमारे पास 50 डेज का टाइम है, और 50 डेज में हमें कितने 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इस चीज को आप समझें, ठीक है। 4 सब्जेक्ट के हिसाब से अगर 12 दिन के हिसाब से भी रेशियो लगाते हैं जाके, तो 48 डेज हो गए। अगर एक सब्जेक्ट को हम 12 डेज भी देते हैं, मतलब 2 हफ्ते भी देते हैं, तब भी हमारे 50 दिन के 2 हफ्ते बहुत कम होते हैं। 50 दिन भी कम है और 50 दिन भी बहुत ज्यादा है, अगर देखा जाए तैयारी को अगर आप उस हिसाब से लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ से वो बच्चे आगे, यही होता है ना कि एग्जाम जब आता है आपके पास, तो तब आप देखते हो कि हमें अब तैयारी स्टार्ट करनी है। यही सेम चीज सुपर टेट के बच्चों के साथ भी होने वाली है। अगर सुपर टेट का बच्चा कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो अभी से टाइम है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, वरना ये जो कंडीशन है
ये कंडीशन आपके साथ भी होगी। आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं लेखपाल की भर्ती परीक्षा लिए क्या पढ़ूं, क्या छोड़ूं, क्या करूं। 50 दिन में 10 दिन वो इसी में निकाल देगा, बचेंगे 40 दिन। 40 दिन में उसके पास अगर कोई बच्चा स्मार्ट तरीके से पहले से पढ़ता हुआ चला आ रहा हो तो वो 50 दिन से अपने रिवीजन के लिए दे रहा होगा। उसे ये 50 डेज सिर्फ रिवीजन करना है और आप इस 50 दिन में सिलेबस कवर करेंगे। तो ये चीज हो जाता है, ये डिफरेंस होता है। अगर आप पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चीजें वहां से समझनी होंगी, ठीक है। तो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि अगर आप पहले से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं तो मैं अभी सब्जेक्ट आपके सामने रखूंगा, क्या क्या सब्जेक्ट आ रहा है, क्या चीजें हैं, कितने नंबर का क्या पोर्शन है, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप काम में ला सकते हैं, और अपनी सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ज्यादा कोई बड़ा ऐसा भारी भरकम एग्जाम नहीं होता कि आपको बताया जाए, समझाया जाए कि ये करिए वो करिए तभी आपका ये एग्जाम निकल सकता है, ठीक है। मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर मैं जो चीजें आपके सामने रखूंगा तो बुक्स वगैरह हैं उनसे बात कर लेंगे कि हिंदी आपका आता है, मैथ्स आता है, और सामान्य जानकारी मतलब जनरल नॉलेज आएगी, और आपका ग्रामीण विकास, विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें आती हैं। 4 सब्जेक्ट हैं आपकी, मेनली 100 नंबर का पेपर होता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, इसमें बताना ना बताने जैसी कोई बात नहीं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। तो इसमें ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा कितने नंबर का पेपर है। मैक्सिमम नंबर हमारे हैं 100। अब 100 में हमारे 4 पोर्शन डिवाइड है। 4 पोर्शन कौन कौन से डिवाइड है? एक तो हमारा हिंदी हो गया, सामान्य हिंदी, ठीक है। सामान्य हिंदी के बाद आ जाता है मैथ्स। मैथ्स के बाद आता है सामान्य जानकारी, मतलब जिसको हम बोल देते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है। इसके बाद आता है विलेज डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। अब इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है उस पर ज्यादा जानकारी हिंदी में आपको पता ही होगा, मैथ्स में आपको पता ही होगा। जनरल नॉलेज और विलेज डेवलपमेंट में ये थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। ब्रॉड, ये आपका ब्रॉड तो नहीं है, इसको ब्रॉड कह सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है आपका पोर्शन, बड़ा के इसमें आपको साइंस भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, इकोनॉमी भी पढ़नी है, करंट अफेयर भी पढ़ना होता है, बाकी चीजें सारी कुछ आपको इसमें पढ़ना है। विलेज डेवलपमेंट में आपके 6 से 7 टॉपिक है मेन मेन, कि कृषि प्रारंभ में क्या है, मतलब कृषि का स्टार्टिंग कैसे हुआ इंडिया में, और कृषि का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता आया। विलेज डेवलपमेंट का, क्योंकि आप लेखपाल बनेंगे ना, तो आपको जमीनी जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। जमीन से रिलेटेड कौन कौन से कानून बने, खेती खलिहान, ये सब चीजें भारत में कैसे विकसित हुई, दोनों चीजें कंपेयर करें ना। जैसे आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो शिक्षा का इतिहास, शिक्षा का इतिहास आपको पढ़ना होता है कि मैकाले आए, फिर ये आए, फिर ये आए, अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के लिए क्या क्या किया। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे विलेज डेवलपमेंट में ये पढ़ना होगा कि भारत में जो जमींदार लोग हुए, जमीन से रिलेटेड क्या क्या कानून बनाए गए, खेत खलिहानों से रिलेटेड क्या क्या कानून बनाए गए, कौन कौन सी योजनाएं आई जो किसान से रिलेटेड थी, कृषि से संबंधित थी, कृषि संबंधित कौन कौन से आंदोलन हुए, कृषि से संबंधित कौन कौन से डेवलपमेंट हुए। तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं विलेज एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। और ये टॉपिक हो जाता है थोड़ा नयापन इसलिए हो जाता है, ये टॉपिक कोई भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाता है। होता क्या, इसका कोई कंटेंट अवेलेबल है नहीं मार्केट में। कंटेंट अवेलेबल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंटेंट अवेलेबल बुक से मतलब है, बुक से मतलब नहीं कर, ऑथेंटिक कंटेंट अवेलेबल नहीं है। जब आपका विलेज एंड डेवलपमेंट है, इसका कोई ऑथेंटिक कंटेंट अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इस पे किसी ने किताब लिखी नहीं, ना कोई किताब आपकी है। हाँ, आप किसी भी प्रकाशन की बुक लेते हो उसमें ये कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन थ्योरेटिकली वाइज कोई भी ऑथेंटिक चीज अभी तक इसकी है नहीं। ना ये सब्जेक्ट कभी पढ़ाया जाता है किसी आप विद्यालय में जाएंगे, यूनिवर्सिटी से, आप अगर एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तब आपको भले ही इससे रिलेटेड कुछ बुक्स, कुछ चीजें पढ़ने को मिल जाए, लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक आपका कंटेंट नहीं है। इसको अलग अलग बुक से आपको बुक अगर कोई दी जा रही है, किसी प्रकाशन की आपने बुक ली, उसमें लेखपाल का सिलेबस है पूरा, सारी चीजें दे रखी हैं, उसमें ये टॉपिक आपका दे रखा होगा, उसमें कम से कम 6 से 7 टॉपिक दिए हैं, 6 से 7 चैप्टर आपके दे रखे होंगे। भारत में प्रारंभिक कृषि, भारत में वर्तमान कृषि, भारत में आधुनिक कृषि, ठीक है। इन सारी चीजों से रिलेटेड इतिहास, कृषि आंदोलन, कृषि से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं, सरकारी गैर सरकारी, कृषि से रिलेटेड जो भी संगठन है, कृषि से रिलेटेड जो भी आंदोलन है, सारी चीजें दे रखी होंगी उसमें। लेकिन होता क्या है कि इसमें आपको कोई भी वहां पे अगर आप ऑथेंटिकेशन देखना चाह रहे हैं तो उन्होंने अलग अलग बुक से मटेरियल को इकट्ठा कर रखा, जो जो चीजें हैं नॉर्मल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपकी हरित क्रांति हो गई, ठीक है, और आपकी दुग्ध क्रांति हो गई, ये सब चीजें हैं, ये नॉर्मली सबको पता है ना भाई। जो आपके वर्ल्ड लेवल पे हो गई श्वेत क्रांति, तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी चीजें हो जाती हैं ये ऑथेंटिकली सबको पता है।
लेकिन होता क्या है, इसके लिए हमें कम से कम 6 से 8 बुक्स जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, अगर एग्रीकल्चर से जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसके पास जो सेमेस्टर वाइज उसको पढ़ाया गया होगा, वहाँ पे जो बुक्स उसकी चलती हैं विलेज डेवलपमेंट अच्छे से वही को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उन बुक से अलग अलग आप टॉपिक पढ़ें, अलग अलग टॉपिक निकालना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में यूथ पब्लिकेशन से या फिर अग्रवाल कोई आती है, अग्रवाल पब्लिकेशन की कोई किताब ले सकते हैं, अरिहंत भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्रचार की बात नहीं है, सिर्फ फॉलो करने की बात है, आपको एक सिलेबस की जानकारी हो जाएगी। बाकी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब 2015 में आपका लेखपाल पेपर हुआ तो उसके बाद तो हुआ नहीं, कम से कम 7 साल बाद ही आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखें कि किस टॉपिक से हमारे कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। नेट पे जाएं, वहां से पेपर सर्च करें, उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट सर्च करें, उस कंटेंट से पढ़ने की कोशिश करें, वो कौन कंटेंट आपका ऑथेंटिक होगा, वहां से आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं, ज्यादा नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे हिंदी की, तो हिंदी में आप आदित्य पब्लिकेशन फॉलो कर लें। लूसेंट में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लूसेंट में हो क्या रहा है, लूसेंट में जो मटेरियल आ रहा था, जो भी चीजें हैं वो अपडेट नहीं कर रहे हैं। वो आज के 5 साल पहले जो उन्होंने छाप रखा था आज भी वही चीजें छपी हैं, उसमें कोई भी चेंजमेंट्स नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% का चेंजमेंट्स है। लेकिन आदित्य पब्लिकेशन ने अपनी किताब को इम्प्रूव किया है, अपनी बुक को इम्प्रूव किया है। हिंदी, जनरल हिंदी के मामले में अगर हम बात करें, इसमें आपको मटेरियल अच्छा खासा मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप बुक को, सिर्फ इस बुक को फॉलो कर लेते, किसी से मत पढ़े कहीं भी, सेल्फ स्टडी से अगर आप इस बुक को, अगर आपको हिंदी इतनी तो हिंदी आती होगी, आपने पहले भी एग्जाम दे रखे होंगे, ऐसा तो है नहीं। हाँ, जो बच्चे बिल्कुल नए नए हैं उनके लिए तो लाजिम सी बात है कि उनको कोई भी एकेडमी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, कोई भी चैनल ज्वाइन, अगर फिर भी वो नहीं चाहते कहीं ज्वाइन ना करें तो फिर भी वो सेल्फ स्टडी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके अंदर पढ़ने की क्षमता है, आप पढ़ सकते हैं, तो आपको ये करना है कि आप हिंदी में आदित्य पब्लिकेशंस की कोई किताब खरीदें, ठीक है, उसको फॉलो करें, वहां से चीजें समझने की कोशिश करें। यहाँ से आपका 25 में से जो 25 नंबर की हिंदी आपकी आने वाली है वो आपकी पूरे में पूरे कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी हिंदी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप सेल्फ स्टडी की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है, जो भी चीजें हैं लेखपाल से रिलेटेड, हम उनको चैनल पे अपडेट करवाएंगे। आप हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी पे अपना अपडेट करवाएंगे, उसके लिए हम बात जो चल रही है, क्योंकि हिंदी को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना ही जरूरी है। अलग अलग तरीके से कोई जरूरी नहीं कि आपका आज एक वीडियो डलवा दिया फिर 15 दिन बाद एक वीडियो आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा, कतई नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स में आपका 25 में से 25 ये भी आएगा, और जनरल नॉलेज भी आपका 25 में से 25 ही आएगा, और विलेज एंड डेवलपमेंट से भी 25 में से 25 नंबर ही आएगा। ठीक है, तो विलेज एंड डेवलपमेंट का मैंने बता ही दिया है कि अगर आप मार्केट से कोई बुक ले पा रहे हैं तो मार्केट से कोई बुक ले लें। ठीक है, और इसके भी रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो मैं अवेलेबल करवाऊंगा। मैं आपको विलेज एंड डेवलपमेंट से जो भी थ्योरेटिकल क्लासेस हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं, 4 से 5-6 क्लासेस ही हो सकती हैं, उससे ज़्यादा क्लासेस पढ़ाना भी बेकार थ्योरेटिकली तौर पे। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करवा दी जाएंगे। और जीके के लिए तो आपका सीरीज स्टार्ट हो ही रहा है, जो जैसे हिस्ट्री का सीरीज अनाउंस हो चुका है, पॉलिटी का मैं अनाउंस कर ही चुका, इकोनॉमी भी आपका होने वाला है, और जियोग्राफी का भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो आपका जीके का पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, करंट अफेयर आपका चल रहा है अगर आप यहाँ से फॉलो करना चाहें तो। बाकी जीके और जो आपका यहाँ आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी वही आपके एग्जाम में भी आएगी, चाहे वो टीचिंग एग्जाम का बच्चा हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती का बच्चा हो, कोई अलग अलग ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अकबर का अगर वहाँ डेथ हुई है तो अकबर की टीचिंग एग्जाम में भी डेथ होगी, अकबर की लेखपाल की एग्जाम में भी डेथ होगी, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, तो इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। मैथ के लिए आप कोई भी चाहे तो अग्रवाल की कोई किताब आप यूज कर सकते हैं, और भी है बुक्स वो भी आप यूज कर सकते हैं मैथ्स में। बस आप जो मैथ्स का है बेसिक लेवल पे रखें, थोड़ा बहुत एडवांस पोर्शन पे भी ध्यान रखें, और जो स्टैटिक्स है उस पर भी ध्यान रखिए। स्टैटिक्स के पोर्शन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रख लें, क्योंकि होता क्या है, बेसिक एडवांस के चक्कर में स्टैटिक्स हम छोड़ देते हैं, और वहाँ पे स्टैटिक्स के पता चला 6 से 7-8 क्वेश्चन आ गए, वहाँ पे अब ढेर हो गए, और पीछे के आपने क्वेश्चन सही भी कर लिए थे। ये आपको नंबर आगे ले जाएंगे, ये नंबर तो सभी कर लेंगे ना, बेसिक एडवांस तो सभी सॉल्व कर ले रहे हैं, ये अगर आपने अच्छे से निकाल ले गए तो आप वहां से आगे हो जाएंगे। तो इतना डिफरेंस यहाँ से आ जाता है। ठीक है, हिंदी में वही आपके टॉपिक है, वर्णमाला के बारे में पढ़ना है, संधि, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, रचनाएं, रचनाकार, बाकी जितना भी ग्रामेटिकल हिंदी आपकी है पूरा वो आपको पढ़नी होती है। ठीक है, मैथ्स में आपका सारा हो गया, एडवांस मैंने बताया, नंबर सिस्टम से लेके प्रॉफिट लॉस से लेके आपका परसेंटेज से लेके पूरा चीज आपको पढ़ना होगा, और आपका ज्योमेट्री वगैरह एडवांस का पोर्शन हो जाएगा। स्टैटिक्स में आपको एवरेज बाकी चीजें पढ़नी होगी, मोड, मीडियम मोड वगैरह आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये सब चीजें पढ़नी है।
जीके में मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी। जनरल साइंस आएगा आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका करंट अफेयर, और आप इसमें आपका यूपी स्पेशल भी ऐड है तो यूपी स्पेशल भी आएगा। तो यूपी स्पेशल की अलग से एमसीक्यू की क्लासेस आपको अलग से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वो क्लास आपकी संडे या सैटरडे में ही आया करेगी, डेली का कोई मतलब बनता नहीं है। और डेली का जिस हिसाब से जितनी चीज़ें आपको दी जा सकती हैं उतनी चीज़ें आपको दी जाएंगी, ठीक है। हाँ, और जो बच्चे स्पेशली चाहते हैं, जिनको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, सिर्फ गाइडेंस चाहिए कि सेल्फ स्टडी को खुद करना चाह रहे हैं और सिर्फ उनको गाइड चाहिए कि हमें गाइड से बता दे कोई कि ये चीज़ें करनी है तो ठीक हो जाएगा हमारा एग्जाम, तो वो फॉलो कर रहा है तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें हो जा सकती हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशली कोई कोर्स, कोई भी चीज़ ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप कोई पेड कोर्स खरीदें या कुछ करें। बाकी हमारे एकेडमी तो पेड कोर्स के खिलाफ है, तो पेड कोर्स का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जितना मटेरियल आप फ्री अवेलेबल करवा सकते हैं उतना बच्चों के लिए अवेलेबल करवाया जा सकेगा। जो बच्चे फायदा ले पाएंगे वो ले लें, बाकी किसी से कोई कहने का मतलब नहीं है कि नहीं आप आइए, पढ़िए, ये करिए, वो करिए, इससे कोई मतलब बनता नहीं। जिसको जहाँ अच्छा लगेगा वो पढ़ेगा, ठीक है। ये भी आपको पता है, हमें भी पता है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, इतनी चीज़ें पता है और ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो एग्जाम आपका कब है? एग्जाम है आपका 19 तारीख को। तो और दिन हमारे पास कितने हैं? दिन है हमारे पास 50। तो 50 दिन में आपको 100 नंबर की तैयारी करनी है। एक दिन में कम से कम 2 नंबर आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। ये रेशियो बना के चलें, दिमाग में आपकी यही टारगेट होना चाहिए, यही माइंडसेट आपके दिमाग में होने चाहिए कि 50 दिन और 100 नंबर, 50 डेज 100 नंबर, ठीक है। इसी माइंडसेट से आप तैयारी करें, समझे चीज़ों को। और विलेज डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगी उनको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इस हफ्ते हो सकता है सैटरडे संडे में एक आध लेक्चर आपको मिल भी जाए। और जो आपकी जीके की सीरीज है वो इस हफ्ते तो स्टार्ट हो ही जाएगी, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी तरीके से बाकी जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है सब। और पीटी का जो एग्ज़ाम है इस साल का होने वाला है 2022 का, 21 वाला तो हो चुका, आपका खत्म है। तो उसी के बेसिस पे ये आपका एग्ज़ाम हो रहा है लेखपाल भर्ती परीक्षा का, ठीक है। तो पीटी का जो 2022 का एग्ज़ाम है और 19 जून को आपका एग्ज़ाम है। टेंटेटिव दिमाग फिक्स कर लीजिए, बिल्कुल चेंज हो सकता नहीं हो सकता वो भूल जाइए, हो भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। आप इतने इतने बड़े कारनामे देख चुके हैं एग्जामों से रिलेटेड, डेट चेंज होती है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट माइंड सेट आपके दिमाग में यही होना चाहिए। अगर ये माइंड सेट ले लेंगे तो आपकी जो तैयारी नहीं भी हो रही थी वो तैयारी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जिस तैयारी को आप छोड़ रहे थे, बीच में कर नहीं पा रहे थे, आपके पास सामने टारगेट है, आप उस तैयारी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे कि जब भी एग्जाम आएगा आप निकाल ले जाएंगे, ठीक है। ये माइंड सेट रखें पूरे दिमाग में। पीटी का एग्जाम इस साल आपका 19 सितंबर, मतलब जून अगस्त सितंबर, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने के बीच में टाइम ले रहे हैं। उसके बाद सितंबर में ये लोग एग्जाम फिर से करवाएंगे। पीटी का जो होगा 19 सितंबर उसी डेट है, ठीक है। तो वो भी याद रखें। और हाँ, जो बच्चे नया पीटी का एग्जाम दे रहे हैं तब तक हमारा नई चीज़ें आ जाएंगी और भी चीज़ें तब तक डेवलप हो जाएंगी, तब तक तो काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पीटी की तैयारी बहुत अच्छे से आपकी करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा आपकी जो है 2022 वाली होने वाली है 19 जून को। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने दे दी है, बुक्स वगैरह आपको रेफर कर दी है, बता दी है। करंट अफेयर पे थोड़ी पकड़ बना के रखें, जीके पे पकड़ बना के रखें, यूपी स्पेशल पे थोड़ा ध्यान रखें। और ग्रामीण विकास का जो पोर्शन है वहाँ पे हर बच्चा मेहनत नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट सबके लिए नया है, तो आपके लिए भी नया है। उसमें जितना अच्छा आप बेहतर कर ले जाएंगे वो आपको कट ऑफ के पार ले जाएगा, वो सब्जेक्ट आपको कट ऑफ के पार ले जाएगा। हिंदी सबको आती है, मैथ सबको आती है, जीके सबको ही पढ़ लेता है। वो एक ऐसा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट फंसने वाला है आपके लिए, जो आपको एग्जाम क्वालिफाई तो करवाएगा, वही सब्जेक्ट आपको जॉब भी दिलवाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कृषि मंथन परिवार के साथ जुड़े रहें। और तब तक के लिए ऐसे ही बेहतर चीज़ें करते रहें। और एग्जाम की डेट आपके सामने है तो तैयारी में जुट जाएं, लग जाएं और बेहतर चीज़ें करने की जरूरत करें। कोई भी जानकारी, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें। टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो उसका रिप्लाई तुरंत टीम के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।